Hello everyone, this is Poonam Singh. Warm welcome to all of you in new session. सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। आज का चैप्टर क्या होने वाला है आपका? चिट्ठी आई है। आज चिट्ठी से सैर करेंगे, जाएंगे, मज़े करेंगे। आज के इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आ जाइए सभी लोग, पूरा सेशन अटेंड करिए। चिट्ठी आई है। अब आपको दिख रही है ये चिट्ठी जो किसी ने लिखी है। क्या लिखा है? अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। इस तरीके से ये रीना ने किसके लिए? अहमद के लिए, अपने दोस्त के लिए क्या लिखा है? एक पत्र लिखा है, मतलब फिर उसको पोस्ट किया होगा, तो उसकी ये चिट्ठी है। अब जहाँ पर आपको भेजना है उस पता भी लिखना आपको पड़ेगा, तभी तो पहुँचेगा वहाँ पर। बिना पता के कैसे पहुँच जाएगी आपकी चिट्ठी? इसीलिए पता तो लिखना ही पड़ता है। अहमद अली, मकान नंबर इतना इतना, मालवीय नगर, पिन नंबर इतना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट की जाती हैं। स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, बहुत अच्छे से करेंगे, बने रहिए सभी लोग। मैं हूँ एक चिट्ठी। क्या है? मैं हूँ एक चिट्ठी। आज चिट्ठी की पूरी सैर होगी। आप भी लिखिएगा अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, अगर आप बाहर हो। कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी, मुझे किसमें डाला? पत्र पेटी में डाला। ये चिट्ठी कह रही है, डाकिये ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और निकाल कर एक जोर का ठप्पा लगाया। क्या लगाया? ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे थैले में, क्योंकि अब इतनी दूर का सफर जो तय करना है। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। आपने वो गाड़ी तो देखी होगी जो डाकघर की होती है। वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई हुई और फिर लगा ठप्पा। उसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। तो ये एक पूरी चिट्ठी का क्या था? एक ट्रैवल था। वो किस किस टाइप से गई थी, कहाँ कहाँ उसे ठप्पा लगा। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, उसके थ्रू आप बहुत अच्छे से उसकी पूरी स्टोरी को समझ लेंगे, किस तरीके से पहुंचाई जाती है एक चिट्ठी। नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है। किस में दिया गया है? चित्रों में दिया गया है। पर ये क्या? ये तो आगे पीछे हैं, क्रम के अनुसार आपको बताने हैं। सबसे पहले देखिए वो क्या करेगा। सबसे पहले तो वो लिखेगा। कौन है? ये तो रीना है, तो रीना जी लिखेंगी फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे ये वाली लिखा। फिर ये पोस्ट ऑफिस में इसमें डालेगी सेकेंड नंबर पे। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये निकालेंगे इससे ये पोस्टमैन जी। इसके बाद क्या होगा? फिर ये लगा ठप्पा 4 नंबर। फिर कौन सी गाड़ी में जाएंगी? ये दिल्ली वाली गाड़ी में, दिल्ली वाली में 5। फिर से इनकी छटाई होगी। देखिए ये मैम कर रही हैं इनकी छटाई 6 नंबर। और 7 नंबर यहाँ से ये फिर से इस अहमद के घर पहुंचा दी गई। और 8 नंबर अहमद ने क्या की? इसको चिट्ठी को रीड किया अच्छे से। तो ये आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी था।
आगे देखिए, आगे क्या इसमें दिया गया है। एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी क्या करनी है आपको, अपने दोस्तों के लिए लिखनी है। अपनी कक्षा में किसी एक दोस्त को लिखो और चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखना। चलो भाई, सभी लोग अपने अपने दोस्त को क्या लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखेंगे। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें? चलो कक्षा के लिए एक पत्र पेटी बनाएं। अब क्या बनाएंगे? अब बच्चे करेंगे क्रिएटिविटी, उससे बना लीजिए किसी से भी। इधर देखिए, एक जूते का खाली डिब्बा लो, डिब्बे पर लाल रंग करो या काला, मतलब सॉरी लाल कागज चिपका दो, क्योंकि रेड कलर की तो वो गाड़ी होती है। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके। जिस तरीके से गोलक में उतनी सी जगह होती है पैसे जाने की, रुपए जाने की, उसी तरीके से। लो, हो गई तैयार पत्र पेटी। अब आप एक ड्रामा के थ्रू, एक नाटक के थ्रू बच्चों को बहुत अच्छे से इससे अवेयर करा सकते हैं। उनको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। अब इसमें क्या बोला गया है, तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतजार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा क्या बने, डाकिया बने, वह पत्र पेटी से चिट्ठियां निकाले और सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर? बताइए अच्छा लगा या नहीं। जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियां भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियां लाओ और देखो कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ अलग टाइप की चिट्ठियां होती हैं। तुमने इन चिट्ठियों में क्या अंतर देखा? अलग अलग टाइप की होती हैं, कोई पोस्ट कार्ड, कोई लिफाफा में आती हैं। किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं? तो सभी पर लगे होते हैं। क्या सभी टिकट एक जैसे होते? नहीं, एक नहीं होती। उनकी जो वैल्यू, प्राइस, मतलब उनका सब अलग अलग होता है। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? जी हाँ। अब आ जाता है आपका पेडागोजी सेक्शन। इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते हो। इसको रीड करेंगे। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। क्या है, इससे वो लिखना सीखेंगे कि एक लेटर को, एक पत्र को कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में, उसकी बारीकियों को समझेंगे। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए उनको क्या, आपको प्रैक्टिकल तरीके से उनको दिखानी होंगी। पेज 110 पर दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते हुए दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। क्या है, यहाँ पर ये एक फीमेल है, एक महिला है और ये काम कर रही हैं। तो यहाँ से आप लिंग भेद के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करवा सकते हो बच्चों के बीच में कि महिला पुरुष जैसा कुछ भी नहीं होता है, सभी का एक जैसा अधिकार होता है। हर जगह पर सभी को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबरी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। इसीलिए जो जेंडर, जो भेद वाली बात है, इस पर आप बहुत संवेदनशीलता के साथ क्या करवाएंगे, चर्चा करवाएंगे। तो इससे आप करवा सकते हैं, लिंग भेद पर खुलकर चर्चा करवाएं, बहुत अच्छे से आप करवा लेंगे। अभी तक आप बहुत पेडागोजी सेक्शन भी आपने पढ़े हैं, तो आपकी जो सोचने की जो क्षमता है वो भी चेंज हुई होगी। और भी जो पॉइंट्स हैं आप में, अगर आप सभी क्लासेस ले रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से क्या क्या एनईपी में बोला गया है। बहुत अच्छे से कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठा करके चिपकाओ। अब भाई चिपकाइएगा, ये एक्टिविटी करवाइएगा टीचर बनकर। तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुंची? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और पता। यस, नाम और पता नहीं लिखोगे तो वो कैसे पहुंचेगी, आप ही बताइए। तो यहाँ पर उसका नाम लिखो, पता लिखो। अब हम करेंगे पेडागोजी सेक्शन, क्योंकि यही हमारा इम्पोर्टेंट होता है। इस वाले चैप्टर में आपका जो पेडागोजी सेक्शन है वो बनेगा। पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी? बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड
पर पता लिखने में बच्चों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनकी हेल्प करेंगे। और पहले टाइम क्या होता था, चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी? कबूतर जा 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 चिट्ठी ले जा। किसके माध्यम से? कबूतर के माध्यम से। आपने मूवीज़ में देखा होगा, रियल में तो नहीं देखा होगा, मैं नहीं कह सकती, लेकिन मूवीज़ में तो सभी ने देखा होगा। किसके माध्यम से जो संदेश हैं, चिट्ठियाँ पहुँचती थी? कुछ वर्ड्स होते थे, कुछ पक्षी होते थे, उनकी मदद से। पुराने ज़माने के बारे में हमें पता करने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि यही हमें बता सकते हैं कि उस टाइम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाई जाती थी, क्योंकि तब फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, एक ही साधन हुआ करता था, चिट्ठी। जैसे किसी बेटे की जॉब लगी है, अगर वो बॉर्डर पर है, तो किस टाइप से कितने दिनों में किस प्रकार से चिट्ठी आती थी उनके घर पर, फिर वो पढ़कर कितना खुश हुआ करते थे। तो उस पल को अपने माइंड में क्रिएट करिए। तो किससे आप जानेंगे? इन सभी के बारे में आप अपने बुजुर्गों से जानेंगे, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं। अब ये दोनों बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं? जानती हो आपा? आपा मतलब होता है बहन, सिस्टर। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। अब इसने कहा मैं भी लिखूंगी। इसने क्या कहा? तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही उन्हें फ़ोन करने। चलना है तो चलो। अब यहाँ पर एक तुलना, मतलब एक कंपैरिजन किया गया है कि चिट्ठी और फ़ोन में। इस मतलब जो बदलता युग है, आप आधुनिक युग बोल सकते हो कि इसमें चिट्ठियाँ कौन ही भेजता है। फ़ोन है, फ़ोन अवेलेबल है तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो, वॉइस कॉल भी हो जाएगी, सभी तरीके के मैसेज सब हो जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर तुलना की जाती है कि आगे आपको ये मिलेगा। ये क्या है? रज़िया उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं? रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। अब यहाँ पर एक यहाँ पर सीन होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था, फ़ोन भी सभी के पास नहीं थे, तो गांव में एक या कस्बे में लगे हुआ करते थे, जब जाते थे उसमें फिर उससे कॉल करते थे। स्टार्टिंग में उसमें पैसे डालने पड़ते थे। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए। क्या है? पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। तो फ़ोन के बारे में यहाँ पर बात होगी। तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है? जल्दी से बताइए। तुम फ़ोन पर किस किस से बातें करते हो? जल्दी बताइए। मुस्कुराइए नहीं, बताइए। तुम्हें चिट्ठी लिखना है, फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? आपकी जो पसंद है उसको बताइएगा ज़रूर। इसको पढ़ते हैं, जो काम का है। क्या है? जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं। जेंडर भेद मतलब महिला और जो पुरुष है, आपको उनमें क्या है, बांटना नहीं है। उनको अलग अलग नज़रिए से नहीं देखना है कि फीमेल हैं कुछ कर ही नहीं पाएंगी, इस टाइप से। इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे कि टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर। मतलब अब कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। किसी भी सेक्टर में आप देखिए, प्रत्येक सेक्टर में। तो लिंग भेद क्या है, ये धीरे धीरे इसको क्या है, ये खत्म हो जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या बोला गया है। फ़ोन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब यहाँ फ़ोन का आपको क्या बनानी है, एक इमेज बनानी है, एक पिक्चर बनानी है। इसमें क्या गया है, अपना फ़ोन बनाओ। ये एक एक्टिविटी है। क्या है? ये एक एक्टिविटी है बच्चों के लिए, तो उनको एनईपी में बोला गया है सृजनात्मकता के लिए। तो उनके लिए क्या है, इसको आप रीड करेंगे और बताएंगे कैसे एक फ़ोन को आप बना सकते हो, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ दिन में करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ड्राइंग, क्राफ्ट, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो उनके लिए है कि इसके लिए चाहिए 2 माचिस की खाली डिब्बियाँ या आइसक्रीम के कप और धागा। दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो। के एक डिब्बी
के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध दो। धागे का दूसरा मतलब सिरा जो है वो डिब्बी के छेद में से निकालकर गांठ बांध दो। बन गया तुम्हारा फ़ोन। अपने एक दोस्त को फ़ोन का एक सिरा दूसरे कान में लगाने को कहो और दूसरा अपने मुंह पर रखो। ध्यान रहे कि धागा खिंचा रहे, कहीं छुए ना। शुरू करो अपनी बातें। क्या है, इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से बात करेंगे। पहले करते भी थे, जो पहले उसमें सॉन्ग बजते थे 2-3 तो उससे फ़ोन करते थे मम्मी को, पापा को। बचपन की ये बातें याद करिए। तो इस तरीके का जो एक्टिविटी के थ्रू क्या बनाएंगे, एक फ़ोन को रेडी करेंगे। तो बच्चों को एक्टिव करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए ज़रूर करवाइएगा। क्योंकि उसके द्वारा ये नहीं कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, उनका जो डेवलपमेंट है इस टाइम सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस नहीं किया जा रहा है। आपका नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक सभी विकास होने चाहिए। ओनली मानसिक विकास नहीं कि आपने बस रट्टू तोता बनाना है, किताबें रटवानी है, नहीं, ये बिल्कुल ही चेंजमेंट हो चुका है। पहले के टाइम पर होता था कि कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ पढ़ो और मार्क्स पर फोकस किया जाता था, नंबर्स पर। लेकिन इस टाइम नहीं, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब आपके सभी प्रकार के विकास पर क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। यही एनईपी में बोला गया है। आगे देखिए, आगे इसमें कुछ आपसे बोला गया है, क्या है, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। हाँ, वो इतना अच्छा क्रिएटिव सोचते हैं, कभी उनसे कुछ आइडिया लीजिएगा, बहुत अच्छे आइडिया देते हैं। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। क्या है, उनको प्रेरित करें। ये आपको एक लिंक दी गई है, इस पर आप क्या कर सकते हो, जाके इस पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो क्या है, सबसे पहले है कि बच्चे को अपनी बात कहने दीजिए। जो भी उसके अंदर एक क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, रचनात्मक विचार आते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको उनको बहुत अच्छे से सुनना है, उनको नकारना नहीं है। क्या है, इससे वो एक डर का माहौल नहीं होगा। जब बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा तो बेझिझक ढंग से वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर पाएंगे। आप भी, क्योंकि इस टाइम जो एक टीचर है और स्टूडेंट का बहुत अच्छा एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मार पीट ये कुछ भी नहीं होता है। मार गलती से मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें दंड का प्रावधान कर दिया गया है, आप जेल भी जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आपको सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग क्या करेंगे, इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सब्सक्राइब करेंगे। अपने फ्रेंड्स को आप शेयर ज़रूर करेंगे। अपना फीडबैक आप देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है एडिशनल किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।